गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा स्टडी रूम। और आज जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नोट मेकिंग। ठीक है, जो हमारा सेक्शन ए का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप लोग जानते हैं सेक्शन ए में जो है वो आपका दो पैराग्राफ आता है, अनसीन पैसेज आता है, जिसमें पहले अनसीन पैसेज के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पहले अनसीन पैसेज में जो है वो जैसे उसको हमको क्या करना रहता है, वो 12 नंबर का आता है ना। और उसमें हमको क्या करना रहता है कि 5 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद जो है वो 7 वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक नंबर के प्रश्न होते हैं। दूसरा आंसर पैसेज होता है वो नोट मेकिंग के बारे में होता है। ठीक है, तो नोट मेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नोट मेकिंग जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे इंग्लिश में आता है इसलिए पढ़ें, ये ऐसा आपको नहीं करना। बल्कि यदि नोट मेकिंग आप लोग सीख गए तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, ना सिर्फ इंग्लिश में, आपके लिए उपयोगी है। इंग्लिश में तो नोट मेकिंग सिर्फ आपको किस लिए करना है, क्योंकि इट इज कमिंग इन द एग्जामिनेशन, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा इसमें नोट मेकिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप किसी लेसन को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखना चाहते हैं, और एज आई एम सेइंग, इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर द इंग्लिश ओनली, इट इज़ यूजफुल फॉर द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। जैसे अभी आप लोग जो है यहाँ पर सभी ग्रुप के जो है मतलब साइंस वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट हैं, है ना। और आर्ट्स में आप लोग देखे होंगे बहुत लंबे लंबे लेसन्स होते हैं। ठीक है, और उस लंबे लेसन में सारे के सारे पॉइंट्स को आप एक साथ याद नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब लेसन को हम पढ़ते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, जो मेन फैक्ट्स होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद में वही जो फैक्ट्स हैं जिनको आप अंडरलाइन किए हो, वही फैक्ट्स को आप क्या करते हो, फिर एक नोट्स बना लेते हो। ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा जो सुविधा होता है वो होता है आपके रिवीजन के टाइम। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी आपको कहा कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमको जो है वो नोट मेकिंग सिर्फ अभी हम इंग्लिश के लिए देखते हैं कि इंग्लिश में नोट मेकिंग कैसे आपको करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नोट मेकिंग मतलब पूरा का पूरा एक लाइन को अंडरलाइन कर दिए और उसके बाद फिर जो है वो उसी को पॉइंट वाइज लिख दिए, या कई लोग तो उसको पॉइंट वाइज भी नहीं लिख रहे हैं। पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहली बात तो जो है उसको क्या करना है, जितना भी आपने अंडरलाइन किया है उसको आपको जो है वो पॉइंट वाइज लिखना है। मतलब एक लाइन में एक पॉइंट, फिर टेक द अनदर लाइन, उसमें अगला पॉइंट, फिर टेक द अनदर लाइन, उसमें अगला पॉइंट, है ना। जैसे आप लोग जो है 6वीं 7वीं में या उससे लोअर क्लासेस में जब ऐसे भी लिखा करते थे तो कैसे करते थे, ये 10 पॉइंट्स में जो है वो उसको ऐसे को लिखा करते थे, पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखते थे। ठीक है, तो नोट मेकिंग भी जो है वो कोई पैराग्राफ नहीं है, बल्कि सबसे पहले तो आपको पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है नोट मेकिंग के लिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नोट मेकिंग इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई ऐप, दैट इज CSR चंद्रा स्टडी रूम। वहाँ पर भी जो है वो नोट मेकिंग पूरे के पूरे एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। तो वहां पर जो पहला पॉइंट है वो क्या है, रीड द पैसेज थॉरली।
पूरे पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सेकंड पॉइंट है फाइंड द टाइटल और हेडिंग ऑफ द पैसेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका टाइटल। टाइटल का मतलब क्या हुआ, शीर्षक। जैसे आपने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा है ना, उसके बाद आपको कुछ तो समझ में आएगा कि ये जो है वो किस लिए दिया गया, ये पैराग्राफ किसके बारे में, ठीक है। तो उसको जो है वो आप टाइटल देंगे। जैसे हो सकता है कि जो पैराग्राफ दिया है वो कोई फेस्टिवल के बारे में होगा, या क्लीन इंडिया मिशन के बारे में होगा, या और किसी भी जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में हो सकता है, कोई भी टॉपिक के बारे में हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट मेकिंग का क्या कर लेना है, जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं उसका एक टाइटल देना। और इसमें भी आपको एक बार मैं बहुत सारे तरीके बता रहा हूं कि टाइटल जो है वो आप पहला लाइन पढ़ेंगे, है ना। जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसका जैसे ही आप जो है वो पहला लाइन पढ़ते हैं वहां आपको टाइटल मिल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी नोट मेकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका शीर्षक देना जरूरी। और यदि पैसेज लंबा है, 3-4 पैराग्राफ में है ना, तो हर एक पैराग्राफ के लिए अलग अलग शीर्षक देना, अलग अलग टाइटल देना, ठीक है। या एक आपको पूरा का पूरा जो पैसेज है उसका आपको एक टाइटल देना है, उसके बाद में फिर अलग अलग जैसे जैसे पैराग्राफ आते जाएगा उसमें सब टाइटल देना है, मतलब उपशीर्षक, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है जैसे आपने टाइटल दिया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पूरे के पूरे लाइन को अंडरलाइन नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। बल्कि जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको बस आपको अंडरलाइन करना है। मतलब शब्दों को, जैसे एक लाइन में 3-4 शब्द को, पूरा लाइन को नहीं, 3-4 शब्द जो उस लाइन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एक लाइन जैसे आपने पढ़ा, उसके बाद उस लाइन में क्या चीज इंपॉर्टेंट लगा, हो सकता है भाई कि किसी लाइन में हमको लगा कि हाँ इस लाइन में हाँ इसका नाम दिया है तो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो वो नाम को जो है आपने अंडरलाइन कर लिया। फिर किसी लाइन में आपको कोई डेट दिया है तो उस डेट को आपने अंडरलाइन कर लिया, है ना। तो ये सारा का सारा आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। जो जो मेन पॉइंट्स है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये तो जो है वो आपका इनिशियल प्रोसेस हो गया। इनिशियल प्रोसेस का मतलब क्या है, यहां अभी नोट मेकिंग आपने लिखना शुरू नहीं किया है, आपने सिर्फ क्या किया है, वहां पर जो पैराग्राफ जो दिया है, पैसेज जो दिया है, उसको अभी तक आपने क्या किया है, एक तो टाइटल आपने दिमाग में सोच लिया, जैसे मैंने उसका सही तरीका आपको या सरल तरीका बताया कि टाइटल आपको पहले लाइन में ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो आगे और पढ़ते जाइए, और पढ़ने के साथ साथ ही मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाइए, पूरे लाइन को नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट्स को जो है वो आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये इनिशियल प्रोसेस। उसके बाद आप पढ़ने के बाद जो है वो फिर आप नोट मेकिंग लिखना शुरू करते हैं। दैट इज योर आंसर, वो आपका आंसर है। लिखते कैसे हैं उसको, नोट मेकिंग को, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज यू विल गोइंग टू गेट द मार्क्स फ्रॉम द राइटिंग ओनली। आपने सिर्फ अंडरलाइन कर लिया और उसके बाद हाँ भाई मैंने अंडरलाइन कर लिया, उससे थोड़ी ना आपको नंबर मिलेगा, मिल जाएगा क्या। जो आपने अंडरलाइन किया है उसको आपको फिर क्या करना है,
पहले उसका टाइटल लिखना है, लिख रहे हैं उस समय का मैं बता रहा हूं। ठीक है, लिखना कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? टाइटल, मतलब कि शीर्षक। ठीक, उसके बाद जितना आपने अंडरलाइन किया है सिर्फ उसी पॉइंट्स को ही हम लिखेंगे, ना कि पूरे लाइन को लिखेंगे। जैसे आपने एक लाइन में जो है वो 2 पॉइंट्स को या 3 पॉइंट्स को या 3 शब्दों को, पॉइंट्स मतलब क्या हुआ? शब्दों को, 3-4 शब्दों को अंडरलाइन किया है, तो वही 3-4 शब्दों को जो है वो आप लिखो। ठीक है, एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे, फिर वहां का आप एक टाइटल ढूंढेंगे, वो सब टाइटल कहलाएगा, आपका उपशीर्षक कहलाएगा। ठीक है, फिर उसको आप उपशीर्षक को लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद जो है वो आप फिर वहां के जो मेन पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किया था उसको लिखेंगे। और आप ध्यान रखिए, इसको पैराग्राफ के रूप में बिल्कुल भी नहीं लिखना। आप एक स्टार का मार्क्स बना दीजिए और उसके बाद जो है स्टार मार्क्स बना करके आप उस लाइन में जो मेन पॉइंट्स है उसको लिख दीजिए। मतलब नोट मेकिंग आपका क्या होना चाहिए? लाइन टू लाइन होना चाहिए, ना कि पूरा पैराग्राफ के जैसे होना चाहिए। जैसे अभी इस टेस्ट में आपने पूरे के पूरे पैराग्राफ के जैसे नोट मेकिंग कर दी। ठीक है, और जहां तक हो सके आपको एब्रिविएशन का प्रयोग करना चाहिए। एब्रिविएशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपका एग्जामिनेशन ऐसा दिया हुआ है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? EXM लिख सकते हैं, है ना? जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल लिखा रहता है तो वो पूरा का पूरा हम एग्जाम्पल नहीं लिखते, क्या कर देते हैं? EXP, उसको जो है हम बोलते हैं एब्रिविएशन। और उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे आपने EXP लिखा, EXP का फुल फॉर्म क्या हो गया? एग्जाम्पल, है ना? एग्जामिनेशन के लिए हमने सिर्फ क्या लिखा था? EXM लिखा था, है ना? तो वो जो है वो आपका फिर क्या हो गया? एग्जामिनेशन। तो आपने 5 या 7 जितने भी एब्रिविएशन लिखे हैं वो सारे एब्रिविएशन के फुल फॉर्म जरूर लिखिए। और यहाँ पर हर चीज में नंबर होता है। टाइटल के ऊपर आपका 1 नंबर रहेगा, समझ लीजिए, है ना? फिर आपने जो अंडरलाइन जो किया हुआ है उसको जो लिखा है उसके ऊपर जो है वो 2 नंबर रहेगा। और आपने जो आखिरी में एब्रिविएशन का फुल फॉर्म जो लिखेंगे उसके ऊपर भी जो है वो आपका नंबर रहेगा। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाए। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ गुड नोट मेकिंग। किस टाइप से आप बहुत अच्छे से नोट मेकिंग, सबसे सरल टॉपिक है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। इट्स ओवर फॉर ऑल। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में। और आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ठीक है, दैट इज चंद्रा स्टडी रूम। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।